बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके जो पास पेपर्स हैं उसमें मुख्तलिफ तरीके से सवाल पूछा गया है, स्टेशनरी का और नॉन स्टेशनरी का। ये डिफरेंट मैंने यहाँ पे सवाल लिख दिए जो पास पेपर्स में आते रहे। तो ये इन्हीं 3 पेजेस में हम ये डिस्कस कर सकते हैं। स्टोकेस्टिक प्रोसेस होता है कि आपके पास एक रैंडम वेरिएबल आता है ओवर द टाइम, और एक्चुअली यानी ओवर द टाइम एक रैंडम वेरिएबल जनरेट होता रहता है। उसमें कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो आप एक्चुअली फाइंड आउट कर लेते हैं या आपको पता चलती हैं। ये वैल्यूज़ जो आपको पता चल जाती हैं इसे हम कहते हैं रियलाइजेशन। और स्टोकेस्टिक प्रोसेस और रियलाइजेशन में वही ताल्लुक है जो क्रॉस सेक्शनल डेटा में आपका पॉपुलेशन और सैम्पलिंग का होता है। यानी आप सैंपल के ज़रिए से पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स को प्रिडिक्ट करते हैं, और इसी तरह आप रियलाइजेशन के ज़रिए से जो स्टोकेस्टिक प्रोसेस है उसके एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट करने, एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। इसके बाद आपका है स्टेशनरी। अब ये जो आपका प्रोसेस है स्टोकेस्टिक, इसके 2 टाइप्स हो सकती हैं, एक स्टेशनरी और एक नॉन स्टेशनरी। स्टेशनरी में हम कहते हैं कि इसके जो मीन यानी एट्रीब्यूट्स जो हैं इसके डेटा के वो चेंज नहीं होते, उसकी मीन वैल्यू चेंज नहीं होती। ये म्यू है यहाँ पर, ठीक है, ये मीन वैल्यू में म्यू है, इसको आपने यू नहीं पढ़ना, म्यू। ये मीन वैल्यू चेंज नहीं होती, इसका वेरिएंस चेंज नहीं होता, कोवेरिएंस चेंज नहीं होता। तो ये जो कोवेरिएंस है इसमें आप एक मिनट, अच्छा, कोवेरिएंस में आप अगर टाइम को चेंज कर लें, यानी आपके पास फ़र्ज़ करें 1000 ऑब्जर्वेशन हैं, आपने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से लेके और आखिरी तक कोवेरिएंस लिया, उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन नंबर 50 से लेके और आखिरी तक कोवेरिएंस ले लें, तो ये चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप टाइम चेंज कर दें अगर जो स्टार्टिंग टाइम है, तो कोवेरिएंस चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो हम कहते हैं कि आपकी जो आपका डेटा है वो स्टेशनरी है, ठीक। या बाकी पढ़ लें सारा, कोई चीज़ ना समझ आए तो आप फिर पूछ लें। इसके बाद नॉन स्टेशनरी है, जनरल फॉर्म आपकी ये होती है, ठीक। वाई टी इज इक्वल टू रो वाई टी माइनस 1 प्लस यू टी। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें कोई हमने ट्रेंड इंट्रोड्यूस नहीं कराया, इसमें हमने इंटरसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं कराया। तो इसमें आपकी जो रो है अगर ये पॉइंट में हो तो तब आपका डेटा अल्टीमेटली स्टेशनरी हो जाएगा। और अगर ये 1 हो जाए, यानी अगर आप यूँ कह लें कि इसमें से वाई टी माइनस 1 आप निकाल दें, आपका जो ये वाई टी माइनस 1 है, रो को अगर आप 0 कर दें तो डेटा आपका स्टेशनरी है। आपका जो वाई टी है वो प्योर एक रैंडम नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर रो 1 हो जाता है तो उस सूरत में डेटा आपका नॉन स्टेशनरी होगा। ये स्पेशल केस होता है 1 वाला, ठीक है। तो अगर रो मोर देन 1 हो तब भी नॉन स्टेशनरी है, लेकिन वो एक्सप्लोसिव होता है और उसकी कोई सेंस नहीं बनती इकनॉमिक्स में, उससे हम डिस्कस नहीं करते। बहरहाल रो आपका 1 हो गया तो ये डेटा जो है इसको अब हम कहेंगे रैंडम वॉक मॉडल, ठीक है। स्पेशल केस होता है। इसमें 2 केसेस हैं, एक होता है आपका विद ये जो इंटरसेप्ट है और दूसरा विदाउट। ये विदाउट इंटरसेप्ट है। विदाउट इंटरसेप्ट में यहाँ पे मैंने ये मीन वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है ज़रा डिटेल में, बुक में इतनी डिटेल में नहीं दी थी। तो ये आप देखेंगे कि मीन वैल्यू इसकी कांस्टेंट आएगी, लेकिन इसका जो वेरिएंस है, मीन वैल्यू इसकी वाई नॉट है, कांस्टेंट है, इसका वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है, ये टी सिग्मा स्क्वायर है। डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे और उसके यानी कितने ऑब्जर्वेशन आपने शामिल किए हैं, उसके मुताबिक वेरिएंस चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये नॉन स्टेशनरी हो गया, ठीक। बाकी आप इसकी रीडिंग कर लें। इसके बाद विद ड्रिफ्ट है, इसे ड्रिफ्ट भी कहते हैं, इसको हम इंटरसेप्ट भी कहते हैं, इसको हम स्टोकेस्टिक ट्रेंड भी कहते हैं, मुख्तलिफ इसके नाम हैं, ठीक। तो ड्रिफ्ट आपने या इंटरसेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस कराया। अब आप इसका जब मीन वैल्यू लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका मीन भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक। प्रीवियस केस में कम से कम मीन कांस्टेंट था, अब मीन भी आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, और वेरिएंस वैसे भी कांस्टेंट नहीं है। अभी मैंने डिटेल में कर दिया, बुक में इतनी डिटेल में नहीं दिया हुआ। इसके बाद इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसमें आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी फोरकास्टिंग नहीं हो सकती, इसकी वजह से ऑटो कोलेशन इसकी वजह से आ जाता है, ये स्पूरियस रिग्रेशन होता है। यानी बज़ाहिर आपका आर स्क्वायर हाई होगा और रिग्रेशन के जो पैरामीटर्स हैं वो भी सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद मीनिंगलेस आपकी रिग्रेशन होगी। तो ये हम कोई इंटीग्रेशन में ज़रा डिटेल से इसको स्टडी करेंगे। बाकी आप देख लें कि आपका जो डेटा नॉन स्टेशनरी है तो फोरकास्टिंग के हवाले से और कॉजेलिटी के हवाले से प्रॉब्लम्स इमर्ज हो जाती हैं। ये सारा कुछ बुक में भी दिया हुआ है, आपकी ये बुक है और इसमें आप ये सारा कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर ये आपका है 11, चैप्टर 11 में। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो